नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। बुक की आप इमेज देख लें। दक्ष प्रकाशन की ओर से ग्रेड 3 के लिए अध्यापक सीधी भर्ती के लिए हिंदी की यह बुक है, जो लेवल द्वितीय के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। शानदार बुक है। बुक का रिव्यू मैं कर चुका हूं, चैनल पर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करें। आज मैं इस बुक का जो इमेज में देख रहे हैं बुक के साथ में, यह पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे, जो सेकेंड शिफ्ट में 26/2/2023 को हुआ था। और साथ ही दोस्तों इसका एक जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला का ज्ञान भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सॉल्वर्ड पेपर है हिंदी वर्णमाला का, यह पहला टॉपिक हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। वीडियो को अपने सभी मित्र जो रीट की तैयारी कर रहा है हिंदी से, उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। रीट मेंस लेवल 2 सॉल्वर्ड पेपर विज्ञप्ति 2022 और एग्जाम हुआ था दोस्तों 26/2/2023 को। ये हिंदी का पेपर है लेवल द्वितीय के लिए, तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ये जैसे कि 66 के हैं, क्वेश्चन नंबर से है। आगे के जो क्वेश्चन है जो आपके राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के, तो वो अलग के हैं। ये सिर्फ हिंदी का पेपर है, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यह एक शुद्ध वाक्य है। व्याख्या देखें कि विकल्प उसमें डी सही दिया है, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अन्य शुद्ध रूप देखेंगे, जैसे कि ए का है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, रही है नहीं है, रहे हैं, यह सही है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहां पे है चंदन। व्याख्या देखिए, उपरोक्त में से स्त्रीलिंग शब्द चंदन नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। उपयुक्त सभी स्त्रीलिंग शब्द है, तो चंदन क्या है, एक पुल्लिंग। बाकी सब चट्टान, चपला, चमक ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में से उनके उच्चारण स्थल को सुमेलित कीजिए, तो ऑप्शन सी सही है। देखेंगे कि क ये है कंठ, त है दंत, न है नासिका, श है तालु। आप इनके सूत्र भी देखें कि अकु विसर्जनीय कंठ, अकु विसर्जनीय कंठ अर्थात अ, आ और क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऋतु नाम दंता, तो ल त वर्ग त, थ, द, ध, न एवं स उच्चारण स्थान दंत है। इचुष नाम तालु, ई और ई च वर्ग च, छ, ज, झ, इ, य एवं श का उच्चारण स्थान तालु है। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पे आप देखेंगे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये ऑप्शन सही है। उपरोक्त विकल्प में से संबंध बोधक अव्यय ए है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। संबंध बोधक अव्यय, तो जो संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे के, पर, में, तक व द्वारा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो के है, तो के इसका दिखाई दे रहा है, ये आपका अव्यय बोधक के अंतर्गत आता है। खुशी के मारे गला भर गया, कमला ऊपर बैठी है, यहां ऊपर स्थान बोधक अव्यय है। वह ईमानदारी से काम करता है, यहां से संबंध बोधक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन जब पढ़े तो यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है या है के बारे में, तो क्वेश्चन को बराबर पढ़े उसके बाद में अपना आंसर दे।
भाववाचक संज्ञा है अगर कर देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आराम से, एकाग्रता से एग्ज़ाम के अंतर्गत पढ़ें और है या नहीं है ये आप ज़रूर पढ़ें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, भाववाचक संज्ञा नहीं के बारे में पूछा था, नहीं तो कंजूसी। उपरोक्त वाक्य में कंजूसी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी वर्ग, समूह, जाति को व्यक्त करती है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो भाव, गुण या अवस्था को व्यक्त करती है। उदाहरण पशुता, पशु से पशुता, बंधु से बंधुत्व। उदाहरण और देखेंगे कि शठ, शठ यह जातिवाचक संज्ञा, शठता भाववाचक संज्ञा, बंधु जातिवाचक संज्ञा, बंधुत्व भाववाचक संज्ञा, पशु जातिवाचक संज्ञा, पशुता भाववाचक संज्ञा। कंजूस, कंजूसी का कंजूस होगा यह विशेषण और यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कंजूसी है यह कंजूस का विशेषण है और यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। एरा अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अचल, अर्थात अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अचल, एरा का। क्षेत्र, डोमेन, एरिया, इंगस, अचल का स्टेबल, इनवोबल व कांस्टेंट ये अचल, और खंड में है क्लेव्स, सेक्शन, और मंडल का होता है जोन। दोस्तों ये अंग्रेजी के जो शब्द हैं हिंदी में इनका क्या होता है ये आप ज़रूर इनको ध्यान से देखें और उसके बाद अपना उत्तर दें। अब है मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद होगा तो सही उत्तर है मत धन ऐक्य। व्याख्या देखें, मत धन ऐक्य, मत धन अ धन ए धन क्य, मत धन ए और क्य अर्थात मतैक्य वृद्धि संधि होगी। तो वृद्धि संधि से और भी आप उदाहरण देखें। फारसी शब्द नहीं है तो यह है चश्मा। उपरोक्त में फारसी शब्द इलाज नहीं है, यहाँ उपरोक्त में फारसी शब्द इलाज नहीं है। आबरू फारसी शब्द, आवारा फारसी शब्द, चश्मा फारसी शब्द। यहाँ पे फारसी शब्द के बारे में पूछा था कि आबरू, आवारा और इलाज और चश्मा। तो यहाँ पे जो फारसी शब्द में जो इलाज है यह नहीं है, जबकि आबरू, आवारा ये चश्मा, आबरू, आवारा, चश्मा फारसी शब्द है, इलाज एक फारसी शब्द नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सोढ़ा, सोढ़ा। अन्य शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है तो सोढ़ा, जबकि बूढ़ा, रोड, बड़ाई ये क्या है शुद्ध शब्द है और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सोढ़ा। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई होता है वर्ण। लघुत्तम इकाई वर्ण है वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते। वर्ण के दो भेदे स्वर व व्यंजन। निम्नलिखित में से किस क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है तो क्रिया एक अधिकारी अविकारी शब्द है। क्रिया एक अविकारी शब्द है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उपरोक्त में से क्रिया के विषय में जो कथन गलत है वह है बी। उसमें क्रिया को अविकारी शब्द कहा गया जो गलत है। अविकारी शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया के वे शब्द पद हैं जिनसे किसी कार्य होने या किसी जाने या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था में स्थिति का बोध होता है। निम्नलिखित में से ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है तो एक दंत। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है एक दंत। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं व्याख्या देखेंगे, जो शब्द अन्य शब्दों के योगों से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध होते हैं योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द एक दंत है। रचना के आधार पर मूल शब्द या यौगिक शब्द होते हैं। संयुक्त या यौगिक शब्द वे शब्द जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार, सुंदर प्लस ता सुंदरता, अधन परिचित अपरिचित, उपधनकार उपकार, आग धन बबूला आग बबूला। निम्नलिखित में से अपठित गद्यांश को पढ़ के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
भारत का अंगना कब तक मुस्काए, यहाँ पे है जो बी ऑप्शन सही है, जीवन भर। दोस्तों ये आप गद्यांश को पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे पूछा कि भारत का अंगना कब तक मुस्काए, तो यहाँ पे है जीवन भर। व्याख्या, भारत का अंगना जीवन भर मुस्काए क्योंकि यहाँ पे मातृभूमि की रक्षा करने व मुस्कान बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म के विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, गरल और विष। उपरोक्त विकल्प में सी का उत्तर सही है, गरल और अमृत। यहाँ पर गरल का विलोम अमृत होगा, गरल का विलोम क्या होगा, अमृत होगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछा था। तो जंगम का तस्थावर सही है, कोमल का कठोर सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, जबकि गरल का विष ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसके अंदर है कि गरल तो अमृत, अतः यहाँ पे गरल का विलोम अमृत होगा, विष नहीं होगा। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं, तो रूढ़ प्रयोजनवादी। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, रूढ़ा एवं प्रयोजनवादी। लक्षणा शब्द शक्ति अर्थात मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ी या प्रयोजन में मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। इसमें मुख्यार्थ में बाधा होती है। यहाँ पे मुख्यार्थ का अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ अथवा जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द वाच्यार्थ मुख्यार्थ को बाधित करके से अन्य शब्दों को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षार्थ कहते हैं। लक्षार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा कहा जाता है। रूढ़ा में लोक व्यवहार की रूढ़ी के आधार पर बनाया जाता है, जैसे बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, वहाँ लाठियाँ चल रही हैं, सिर पे क्यों खड़े हो। प्रयोजनवादी लक्षणा जहाँ वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षार्थ में किया जाता है तो वहाँ प्रयोजनवादी लक्षणा मानी जाती है, जैसे हाथ पांव बचा के काम करना। तो ये रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आता है और ये पे है ये व्याख्या प्रयोजनवादी लक्षणा के अंतर्गत। तो प्रयोजनवादी जिसमें क्या है कि हाथ पांव बचा कर काम करना, और रूढ़ा लक्षणों में बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, वहाँ लाठियाँ चल रही हैं, सिर पर क्यों खड़े हो, ये रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आता है।